हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आज मेरे दिन खराब जा रहे हैं। आई एम हैविंग ऑफ डे। आई एम हैविंग ऑफ डे। आज मेरे दिन खराब जा रहे हैं। गाइज, ऑफ डे का मतलब होता है कि दिन बेकार जाना, आपके हिसाब से आपका दिन अच्छा ना जाना। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरा दिन खराब जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है, तब आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग ऑफ डे, राइट। और डे ऑफ का मतलब होता है गाइज कि छुट्टी होना। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि आज मेरी छुट्टी है, आज मेरा ऑफिस नहीं जाना है, आज मेरा सब कुछ बंद है, आज मैं छुट्टी पे हूँ, तब आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग डे ऑफ। आई एम हैविंग डे ऑफ। अगर आपको बोलना है कि मेरा दिन खराब जा रहा है, मतलब आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग ऑफ डे। आज मेरे दिन खराब जा रहे हैं। आगे देखते हैं गाइज। आपको परवाह भी है कि मैं लड़ाई में क्यों पड़ी। डू यू इवन केयर वाई आई गॉट इन टू अ फाइट। डू यू इवन केयर वाई आई गॉट इन टू अ फाइट। आपको परवाह भी है कि मैं लड़ाई में क्यों पड़ी। ये किसी से झगड़ा कर लेती है, तो ये अपने फादर से बोल रही है कि आपको परवाह भी है कि आपको पूछना चाहिए कि मैंने लड़ाई क्यों किया। तो ये कुछ पूछ नहीं रहे थे उसके फादर, तो ये बोल रही है कि डू यू इवन केयर वाई आई गॉट इन टू अ फाइट। गेट इन टू अ फाइट का मतलब होता है कि झगड़ा करना या लड़ाई में पड़ना। जैसे मैं बोलूँ कि ही गॉट इन टू अ फाइट विथ राहुल, उसने राहुल से झगड़ा किया, तो वही ये बोल रही है कि डू यू इवन केयर वाई आई गॉट इन टू अ फाइट। आपको परवाह भी है कि मैं लड़ाई में क्यों पड़ी। यदि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, इफ़ यू नो सो मच अबाउट इट। इफ़ यू नो सो मच अबाउट इट। यदि तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो या बहुत कुछ जानते हो, इफ़ यू नो सो मच अबाउट इट, वाई डोंट यू जस्ट डू इट योर सेल्फ। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू जस्ट डू इट योर सेल्फ। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। तो ये बोल रही है कि यदि तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो, इफ़ यू नो सो मच अबाउट इट, वाई डोंट यू जस्ट डू इट योर सेल्फ। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। स्टे अवे का मतलब होता है गाइस कि दूर रहना, तो इससे ये दूर रह रहा था। फिर आके बोलता है कि आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। जब तुम आसपास नहीं होते तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। आई फील लोनली व्हेन यू आर नॉट अराउंड। आई फील लोनली व्हेन यू आर नॉट अराउंड। जब तुम आसपास नहीं होते, व्हेन यू आर नॉट अराउंड, तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। आई फील लोनली। मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस दो। गिव मी बैक ऑल माई बिलोंगिंग्स। गिव मी बैक ऑल माई बिलोंगिंग्स। मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस दो। गाइज, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है कि चीज़ें, सामान। जो आपका सामान है उसको आप बोल सकते हो कि इट्स माई बिलोंगिंग्स। अगर मुझे बोलना है कि मेरी सारी चीज़ें चोरी हो गई हैं, तब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑल माई बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन। ऑल माई बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन। मेरी सारी चीज़ें चोरी हो गई है। मैंने अपना सारा सामान बैग में रख लिया है। आई हैव केप्ट माई बिलोंगिंग्स इन अ बैग। आई हैव केप्ट माई बिलोंगिंग्स इन अ बैग। मैंने अपना सारा सामान बैग में रख लिया है। ये किसका है। टू whom डज दिस बिलोंग। टू whom डज दिस बिलोंग। यह किसका है। तो इस तरीके से गाइज आप इस बिलोंगिंग्स का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम इतना अपसेट क्यों हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट। मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम इतना अपसेट क्यों हो, वाई यू आर सो अपसेट। मैंने सपना देखा कि माया ने मुझे मारने की कोशिश की। आई ड्रीम्ड डैट माया ट्राइड टू किल मी। आई ड्रीम्ड डैट माया ट्राइड टू किल मी। ये अपने भाई को कॉल करके बोल रही है कि आई ड्रीम्ड डैट, मैंने सपना देखा कि माया ट्राइड टू किल मी, माया ने मुझे मारने की कोशिश की। यह बहुत वास्तविक लग रहा था। भाई, मेरा अभी भी दम घुट रहा है। इट सीम्ड वेरी रियल ब्रदर, आई एम स्टिल सफोकेटिंग। इट सीम्ड वेरी रियल। यह बहुत वास्तविक लग रहा था। ब्रदर, आई एम स्टिल सफोकेटिंग। भाई, मेरा अभी भी दम घुट रहा है। ये अपने भाई को बोलती है कि आई ड्रीम्ड डैट माया ट्राइड टू किल मी। मैंने सपना देखा कि माया ने मुझे मारने की कोशिश की। इट सीम्ड वेरी रियल।
यह बहुत वास्तविक लग रहा था। ब्रदर आई एम स्टिल सफोकेटिंग, भाई मेरा अभी भी दम घुट रहा है। तुम्हें यह फ़ोन कैसे मिला? ये मेरी पत्नी का फ़ोन है। हाउ डिड यू गेट दिस फ़ोन? दिस फ़ोन बिलोंग्स टू माई वाइफ। हाउ डिड यू गेट दिस फ़ोन? दिस फ़ोन बिलोंग्स टू माई वाइफ। तुम्हें यह फ़ोन कैसे मिला? हाउ डिड यू गेट दिस फ़ोन? ये मेरी पत्नी का फ़ोन है। दिस फ़ोन बिलोंग्स टू माई वाइफ। तुम्हें जेल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन जेल। यू शुड हैव बीन इन जेल। तुम्हें जेल में होना चाहिए था। तो गाइज शुड हैव का यूज वहाँ पे करते हैं जब पास्ट में आप कोई काम नहीं किए हो, तो बोलना है कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो वो ये बोल रहा है कि यू शुड हैव बीन इन जेल। तुम्हें जेल में होना चाहिए था। जैसे मैं बोलूँ कि कल तुम्हें मेरे घर पर होना चाहिए था, तब आप बोल सकते हो कि यू शुड हैव बीन एट माई होम एस्टरडे। यू शुड हैव बीन एट माई होम एस्टरडे। तुम्हें कल मेरे घर पर होना चाहिए था। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। यू शुड हैव गॉन देयर। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? यू से यू हैवेंट डन एनीथिंग, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? यू से यू हैवेंट डन एनीथिंग, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया है। यू से यू हैवेंट डन एनीथिंग, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? या आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? डू आई लुक लाइक अ जोकर टू यू? इस तरीके से आप बोल सकते हो। आगे देखते हैं। वे लोग हमें बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोज पीपल कुड हैव सेव्ड अस, बट दे डिडंट डू डैट। दोज पीपल कुड हैव सेव्ड अस, बट दे डिडंट डू डैट। वे लोग हमें बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने गाइस अभी आपको बताया कि शुड हैव का यूज वहाँ पे करते हैं जब आप पास्ट में कोई काम करना चाहते थे, मतलब कि नहीं किए, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुम्हें करना चाहिए था। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप कुड हैव का भी यूज कर सकते हैं। तुम ये कर सकते थे, राइट? तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। या तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी, राइट? तुमको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम वहाँ जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। तो इस तरीके से शुड हैव और कुड हैव का आप यूज कर सकते हैं। तो फिर आप अभी भी किस बात से नाराज हो? देन वॉट आर यू स्टिल एंग्री अबाउट? देन वॉट आर यू स्टिल एंग्री अबाउट? तो फिर आप अभी भी किस बात से नाराज हो? देन वॉट आर यू स्टिल एंग्री अबाउट? मैं उस रिक्शा चालक पर गुस्सा हूँ। आई एम फ्यूरियस एट दैट रिक्शा ड्राइवर। आई एम फ्यूरियस एट दैट रिक्शा ड्राइवर। मैं उस रिक्शा चालक पर गुस्सा हूँ। फ्यूरियस का मतलब होता है गाइस गुस्सा होना। आई एम फ्यूरियस, मैं गुस्सा हूँ, एट दैट रिक्शा ड्राइवर, उस रिक्शा चालक पर। मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ बहुत सख्त रहा हूँ। आई एडमिट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट विथ यू। आई एडमिट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट विथ यू। मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा से आपके साथ बहुत सख्त रहा हूँ। तो गाइज जब भी आप कोई चीज़ बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तब आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपने भाई का ख्याल रखते आ रहा हूँ, तब आप बोल सकते हो कि आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रदर। आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रदर। तो इसी तरीके से ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा सख्त रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट विथ यू। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग फ्यूरियस ऑन मी? वाई आर यू गेटिंग फ्यूरियस ऑन मी? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग फ्यूरियस ऑन मी? मुझे खेद है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई सीमा पार की है। आई एम सॉरी इफ़ यू फील डैट आई हैव क्रॉस्ड द लाइन। आई एम सॉरी इफ़ यू फील डैट आई हैव क्रॉस्ड द लाइन। मुझे खेद है, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें लगता है कि, इफ़ यू फील डैट मैंने कोई सीमा पार की है, आई हैव क्रॉस्ड द लाइन, तो इसको कुछ बोल देती है। बोलने के बाद बोल रही है कि अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला या मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, उसके लिए सॉरी। आई एम सॉरी इफ़ यू फील डैट आई हैव क्रॉस्ड द लाइन। कैसे भाई हो आप? वॉट काइंड ऑफ अ ब्रदर आर यू? वॉट काइंड ऑफ अ ब्रदर आर यू? कैसे भाई हो आप? वॉट काइंड ऑफ अ ब्रदर आर यू? तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी। यू मेड हिम क्विट हिज स्टडीज़। यू मेड हिम क्विट हिज स्टडीज़। तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी। तो ये पूछ रही है कि कैसे भाई हो आप? वॉट काइंड ऑफ अ ब्रदर आर यू? यू मेड हिम क्विट हिज स्टडीज़। तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और बर्दाश्त नहीं करेगा वो, समझे तुम? ही वोंट टॉलरेट दिस एनी मोर। गेट दैट? ही विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। और बर्दाश्त नहीं करेगा वह, समझे तुम? गेट दैट? ही वोंट टॉलरेट दिस एनी मोर। डरो मत, अपनी सारी भड़ास निकाल दो। डोंट बी स्कैर्ड, वेंट आउट ऑल योर एंगर। डोंट बी स्कैर्ड,
वेंट आउट ऑल योर एंगर, डरो मत, अपनी सारी भड़ास निकाल दो, डोंट बी स्कैर्ड, वेंट आउट ऑल योर एंगर। गाइज वेंट आउट का मतलब होता है कि उत्तेजित भावनाओं को निकालना। जैसे मैं बोलूँ कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, तब आप बोल सकते हो कि वाई आर यू वेंटिंग आउट योर एंगर ऑन मी, वाई आर यू वेंटिंग आउट योर एंगर ऑन मी, तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, मेरे फादर ने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला, माई फादर वेंटेड आउट हिज एंगर ऑन मी, मेरे फादर ने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। तो इस तरीके से गाइज आप वेंट आउट का यूज कर सकते हो। इससे मेरा काम चल जाएगा, इट विल सर्व माई पर्पज़, इट विल सर्व माई पर्पज़, इससे मेरा काम चल जाएगा। जब भी आपको बोलना है गाइज कि ये मेरे लिए काफ़ी है, इससे मेरा काम चल जाएगा, तब आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो कि इट विल सर्व माई पर्पज़, इससे मेरा काम चल जाएगा। आप इतना शर्मा क्यों रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो शाई, वाई आर यू बीइंग सो शाई, आप इतना शर्मा क्यों रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो शाई, वैसे भी तुम इस समस्या की जड़ हो, एनीवे यू आर द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, एनीवे यू आर द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, वैसे भी तुम ही इस समस्या की जड़ हो। रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम का मतलब होता है गाइस कि समस्या की जड़, या आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का जो जड़ है वो तुम हो। जैसे आप बोल सकते हो कि यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन राहुल एंड रोमित, राहुल और रोमित के झगड़े के बीच का जड़ तुम हो। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का जड़ है। तो इस तरीके से आप बोन ऑफ कंटेंशन का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, आंटी विनोद और इससे कोई उम्मीद मत रखना, आंटी डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विनोद एंड हर, आंटी डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विनोद एंड हर, आंटी विनोद और इससे कोई उम्मीद मत रखना। ये अपनी बहन को बोल रहा है कि अपनी आंटी से कि इस लड़की से और विनोद से कोई उम्मीद मत रखना, आंटी डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विनोद एंड हर, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ही बाद में आपका ख्याल रखूंगा, दैट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लेटर, दैट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लेटर, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ही बाद में आपका ख्याल रखूंगा, दैट्स बिकॉज ऐसा इसलिए आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लेटर, मैं ही आपका बाद में ख्याल रखूंगा। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर सकी, आई एग्री डैट आई कुडंट मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, आई एग्री डैट आई कुडंट मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, मैं मानती हूँ कि आई एग्री डैट मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर सकी, आई कुडंट मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको बोलना है गाइस कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, तब आप बोल सकते हो कि आई विल मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, आई विल मीट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।